सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली VFD, चाहे आप उसको एग्रीकल्चरल सोलर ट्यूबवेल में लगा रहे हैं, आटा चक्की में लगा रहे हैं या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, VFD के रिलेटेड हमने एक कोर्स का आगाज किया है। ये एक एजुकेशनल अवेयरनेस वीडियोस का कोर्स है जिसमें हम आपको VFD के रिलेटेड तमाम मालूमात फराहम करेंगे। इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि VFD क्या होती है, VFD में कौन कौन से पैरामीटर सेटिंग होते हैं, VFD के फॉल्ट्स क्या होते हैं, फॉल्ट क्यों आते हैं और इन फॉल्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है। यानी VFD के वो तमाम पैरामीटर जो आप सोचते हैं कि हमारी मोटर ऐसे चले, हम ये काम करें, सोलर ट्यूबवेल का पानी ज्यादा होना चाहिए, आटा चक्की हमें ज्यादा एवरेज दे, हमारी VFD में ये फॉल्ट आ रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको हमारे YouTube चैनल A to Z सोलर पर देखने को मिलेगी। उसी कोर्स की सीरीज की आज की ये पहली वीडियो है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, VFD के मुतालिक कोर्स की ये पहली वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि इस कोर्स को मैं इस तरह से डिजाइन करूं कि एक लेमैन, एक आम आदमी भी बड़ी आसानी से इसको सीख ले, और अगर एक कोई प्रोफेशनल इंस्टॉलर है तो उसको वो पॉइंट भी इस वीडियो से मिले जो वो कहे कि यकीनन मैं पहले इसके बारे में नहीं जानता था। क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इस वीडियो में हम इस VFD की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको एक एक पॉइंट साथ साथ बताते हैं। तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सबसे पहले हम इस VFD की अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है हमें एक अदद जो है वो वारंटी कार्ड मिल रहा होता है। इसकी क्राउन कंपनी की VFD की अगर मैं बात करूं तो इसकी 18 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी है। और एक अच्छी बात यह है कि इनका जो यूजर मैनुअल है वो इंग्लिश में है तो है, लेकिन उर्दू में भी इन्होंने अपना यूजर मैनुअल जो है वो दिया है, जो कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में चूंकि कौमी जबान उर्दू है तो उर्दू में यूजर मैनुअल होना चाहिए था। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको मजीद अनबॉक्स करूं तो एक अच्छी पैकिंग के साथ यहाँ पर हमें एक अदद VFD जो है वो मेटल बॉडी में मिल रही होती है। तो दोस्तों, जैसे ही VFD को हम बॉक्स से ओपन करते हैं तो पहली लुक हमें इस तरीके से मिलती है। VFD का एब्रीवेशन होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसके बहुत से काम होते हैं जिन्हें आप एग्रीकल्चर, कमर्शियल लेवल पे मुख्तलिफ जगह पे यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में इस VFD की वजह से बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि जब पहले के दौर की अगर हम बात करें तो पहले बड़े बड़े मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगते थे, रिलेज लगती थी, हर काम के लिए अलग अलग एक डिवाइस लगती थी। लेकिन जैसे ही VFD आई, इसने उन तमाम झंझट को, इतने बड़े बड़े पैनल्स को खत्म करके एक छोटी सी जगह में कंप्लीट वो काम प्रोवाइड कर दिए। यानी अब आपको मैग्नेट कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, रिलेज लगाने की जरूरत नहीं है, अंपेयर कंट्रोल के लिए कोई डिवाइसेस लगाने की जरूरत नहीं है। VFD उन काम को कर रही होती है। तो अब VFD की मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है एक डिस्प्ले मिल रहा होता है। इस डिस्प्ले में काफी बटन मिल रहे होते हैं जिसमें हम जो है प्रोग्रामिंग करनी हो तो जाते हैं, डाटा एंटर से हम उसको सेव करते हैं, अप डाउन से हम उसको कम कर रहे होते हैं या वैल्यू को ज्यादा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से क्विक जोक और शिफ्ट के बटन होते हैं, रन से हम मोटर को चला के स्टॉप कर रहे होते हैं। चूंकि ये पहली वीडियो मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से लेकर आ रहा हूं, इंशाल्लाह हम एक प्रो लेवल तक इन चीजों को सीखेंगे। अगर हम VFD के ऊपर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें फैन मिल रहे होते हैं। नॉर्मली इन आम इन्वर्टर्स में क्या होता है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं उनमें फैन नीचे की तरफ होते हैं, बट VFD में हमें ऊपर की तरफ फैन जो है वो मिल रहे होते हैं। यानी हवा की क्रॉसिंग इस तरीके से हो रही होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमें VFD को जब हम ओपन करेंगे तो कनेक्शन मिलेंगे। कनेक्शन को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे एक चीज होती है, चूंकि इसके ऊपर फैन है तो लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि जी उन्होंने कोई भी खाद का हिसाब लिखा, कोई भी खाता शाता लिखा तो उन्होंने कॉपी ऊपर रख दी, तो वो क्या होता है कि पंखे वगैरह बंद हो जाते हैं और उससे मसाइल हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं VFD की डाटा शीट की, तो आज की वीडियो में जो सबसे अहम पॉइंट है वो यही है कि हम इसकी डाटा शीट को रीड करने का तरीका भी आपको आज ही की वीडियो में बताते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे और पैरामीटर सेटिंग्स और फॉल्ट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगो मिलता है, लोगो के बाद हमें मॉडल मिल रहा होता है जो कि CHF-100A इसका कंप्लीट मॉडल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी ये वही मॉडल है जो कि आम इंस्टॉलर जिसको इंस्टॉल कर रहा होता है और पैरामीटर सेटिंग भी इसकी सेम होती है। मजीद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की तो -10 डिग्री से 50 डिग्री तक ये टेम्परेचर में काम कर रहा होता है। सेफ्टी यहाँ पर ये है कि इसको आप आउटडोर ना लगाएं, आप इसको इनडोर लगाएं। अक्सर लोग सोलर पैनल
के नीचे इसको रख देते हैं या धूप पे रख देते हैं, वो मुनासिब नहीं है। आपने इसको इंडोर लगाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन क्लास की, तो ये क्लास 1 इसकी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन डिग्री की बात करूँ या जिसे हम IP रेटिंग कहते हैं, तो ये IP20 रेटिंग के साथ जो है वो हमें VFD मिल रही होती है। इसी वजह से हम इसको इंडोर लगाते हैं। यहाँ पे VFD की रेटेड पावर मिल रही होती है, जिसे आमतौर पे जो है वो कहते हैं जी 5.5 किलोवाट की VFD है, 7.5 किलोवाट की VFD है या 11 किलोवाट की VFD है। इसी तरीके से 5.5 को 5500 वाट यहाँ पर लिखा गया है। MPPT रेंज की बात करें तो 400 वोल्ट से 700 वोल्ट तक PV के आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम सोलर वोल्टेज की हमें यहाँ पर ये रेंज दे रहा है, और ISC यानी इसके जो PV के जो एम्पेयर है वो 26 एम्पेयर तक आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे AC करंट की बात हो रही है। 3 फेज मोड पर जब आप इसको 400 वोल्ट पे 13 एम्पेयर इसको आप चला सकते हैं। और हर्ट्ज की बात करें तो 0 से आप इसको 400 हर्ट्ज तक इसको आप चला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सीरियल नंबर और यहाँ पे इसका मॉडल नेम आ जाता है। तो दोस्तों डाटा शीट रीडिंग से एक आम इंसान को क्या फायदा होता है, एक इंस्टॉलर को क्या फायदा होता है, उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि एक तो उसको ये पता लग जाता है कि मेरी मोटर कितनी कैपेसिटी की है, क्या उसकी रेटिंग के मुताबिक VFD की कैपेसिटी उतनी है या नहीं, यानी पता लग जाता है कि VFD कितने किलोवाट की है। सेकंड नंबर पे चूंकि इसमें AC एम्पेयर की रेंज भी लिखी हुई होती है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी मोटर कितने एम्पेयर ले रही है और ये VFD कितने एम्पेयर तक का लोड चला सकती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर का पता लग जाता है और IP स्टैंडर्ड का पता लग जाता है कि IP स्टैंडर्ड कौन सी ये VFD है, ताकि उसकी इंस्टॉलेशन का हमें अंदाजा हो सके कि क्या इसको हम आउटडोर इंस्टॉल कर सकते हैं या इंडोर इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे VFD की वोल्टेज रेंज का भी पता लग जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि VFD के कोर्स की ये पहली क्लास चुके जो कि बहुत बेसिक क्लास थी, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं VFD के कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। आपको बताते जाऊं कि क्राउन सोलर एनर्जी की ये जो ओरिजिनल VFD है, इसको आप ऑनलाइन स्कैन भी कर सकते हैं और वेरीफाइड भी कर सकते हैं कि क्या ये वाकई ओरिजिनल VFD है क्राउन की या फेक है। सेकंड नंबर पे अगर आप एक इंस्टॉलर है तो आपके लिए एक रिवार्ड भी इसमें रखा गया है। थर्ड नंबर पे आप कंज्यूमर हैं तो आपको बताते जाऊं कि इसकी 18 मंथ की वारंटी है, जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी है, जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन शामिल है। तो दोस्तों अगर आप ये VFD परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन क्राउन कंपनी के डीलर को विजिट करके ये VFD बासानी परचेज कर सकते हैं। आपको बताते जाऊं कि क्राउन VFD की तमाम रेंज हमारे पास यानी A to Z सोलर के पास भी मौजूद है। अगर आप VFD हमसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप ये VFD हमसे भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोग खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।